हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में जो कि है टॉपिक उसका ट्रेडिंग शुरू कैसे करें। एक्चुअली बहुत जन का माइंड में ये डाउट होता है कि ट्रेडिंग हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे रील्स देखते हैं कि इस बंदे ने 1 करोड़ रुपये ट्रेडिंग से कमाया, इस बंदे ने 2 करोड़ रुपये ट्रेडिंग से कमाया, 5 करोड़, ये बंदा ट्रेडिंग से गाड़ी ले रहा है, ये बंदा ट्रेडिंग से एक घर बना रहा है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस वगैरह आते रहते हैं या रील्स आते रहते हैं। क्या सच में ट्रेडिंग में बहुत पैसा है? क्या लगता है आपको? जी हाँ, ट्रेडिंग में बहुत पैसा है। अंधा पैसा है। आंख बंद कर लो लेकिन पैसा खत्म नहीं होगा, इतना पैसा, बहुत पैसा है। जैसे कि तुमने शायद वो सीरीज देखी होगी द हर्षद मेहता का, उसमें भी एक लाइन है कि ये शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है कि ये पूरी देश की आग बुझा सकता है। ये बात बहुत सही है। और मैं टाइम वेस्ट नहीं करके मैं आगे बढ़ता हूँ कि ट्रेडिंग कितने टाइप का होता है, क्या क्या ट्रेडिंग है। और एक बात और कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में एक डीमैट अकाउंट के लिए लिंक छोड़ रहा हूँ। वहाँ से अगर आप डाउनलोड करते हैं और डीमैट अकाउंट क्रिएट करके वहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कम ब्रोकरेज लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं, कौन से ऐप बेस्ट है, कितना पैसा चाहिए होता है स्टार्टिंग में, कैसे स्टार्ट करें, लॉस को कैसे अवॉइड करें। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो दोस्तों जानते हैं हमारा जो पहला पार्ट है कि ट्रेडिंग क्या होती है। क्योंकि ट्रेडिंग के लिए हमें क्या होता है ना कि आपको एक सिंपल से एक लॉजिक बताता हूँ। ट्रेडिंग एक बिजनेस की तरह ही होता है। जैसे कि मान लीजिए एक सेल्स पर्सन है जो कि साड़ी बेचता है। वो होल सेलर से एक साड़ी खरीदता है आपका 150 रुपीज़ में, और उसे अपने शॉप पे उसने सेल किया यही कोई 500 रुपीज़ में, तो उसका नेट प्रॉफिट हुआ 350 रुपीज़। लेकिन उसके पास वो नेट प्रॉफिट 350 रुपीज़ नहीं होता है। उसका जो होलसेलर के पास गया वो प्रोडक्ट लेने के लिए, वहाँ वो जो ट्रैवलिंग फीस गया वो उसका ब्रोकरेज होता है। ओके, चलिए मैं आपको और आगे समझाता हूँ। जैसे कि हमारा जो पहले टॉप पार्ट है कि ट्रेडिंग क्या होती है। तो ट्रेडिंग का मतलब होता है सस्ता खरीदो और महंगा बेचो। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल में आपको सेल्स पर्सन को लेकर बताया। मार्केट में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, जैसे कि क्रिप्टो हो गया, स्टॉक्स हो गया, कमोडिटीज़ हो गया, फॉरेक्स हो गया, इंडेक्स फंड हो गया, जैसे कि आपका निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, ऐसा बहुत सारा है जो इंडेक्स फंड है। ओके, आपका मेन गोल होता है क्या पता है? प्राइस का डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना कि आप ये प्राइस इसके बाद यहाँ से कहाँ जाएगा। ये प्रेडिक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये प्रेडिक्ट करने के लिए बहुत टाइम लगता है सीखने में। और ये सीखना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस मार्केट में अगर प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो। चलिए आगे जानते हैं कि ट्रेडिंग शुरू करने के लिए या शुरुआत करने के लिए कितने पैसे चाहिए। क्योंकि आप लोग सोचते होंगे कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ट्रेडिंग कैसे करूँ, है ना? ऐसा नहीं है भाई, आप कर सकते हो। ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए होता है। ओके, 100 से 500 रुपये में आप स्टार्ट कर सकते हो सीखने के लिए कि किसी एक स्टॉक, पेनी स्टॉक जो होता है 100 से 500 रुपये के अंदर, उसे आपने पिक किया, वो कैसा बिहेव कर रहा है उसे आप सीखते हो। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। हमारे ट्रेडिंग में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कि मैं आगे बताऊंगा क्या क्या है। 5-6 रकम का पार्ट होते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो ताकि आप सीख पाओ कि मार्केट बिहेव कैसे करता है। ओके, क्योंकि आप बिगिनर हो, आपको उतना कुछ जानकारी नहीं है। तो यही मैं आपको प्रेफर करूँगा। ओके, और 1000 से 5000 अगर आपके पास है तो आप प्रैक्टिस के लिए वो अमाउंट यूज़ करो। और 10,000 ज़्यादा तभी लगाओ आप मार्केट में जब आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। आपको एक अंदर से ये है कि भाई मैं मार्केट को सीख रहा हूँ, समझ गया हूँ थोड़ा सा, अब मैं इसमें थोड़ा प्रॉफिट करने लायक हूँ। अगर ऐसा अंदर से है। लेकिन कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस मत आना कि मार्केट मेरे से अच्छा है क्या, मैं मार्केट को जितना जानता हूँ कोई नहीं जानता। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मार्केट बहुत बड़ा गेम है। ओके, बेसिकली गेम भी नहीं, एक बिजनेस है। बहुत जन ने इसे गैम्बलिंग कहते हैं, बट मैं भाई ट्रेनिंग करता हूँ तो मैं पर्सनली कहूँगा कि भाई एक बिजनेस है कि आपने सस्ता भी खरीदा महंगा में बेचा, है ना? क्योंकि ये तो एक बिजनेस है ना। क्योंकि इसे मैंने प्रेडिक्ट किया कि ये प्राइस यहाँ पे ये है, टेक्निकल एनालिसिस बहुत कुछ है जो मैं अगले वीडियो में भी लाऊंगा। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही, ठीक है? तो जानते हैं पार्ट 3 में कि ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ऐप कौन से जो इंडिया में अवेलेबल्स है। जैसे जेरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया। ऐप चूज़ करते वक्त देख लो कि ब्रोकरेज जिसका कम हो, इंटरफेस सिंपल हो, और चार्ट टूल्स स्मूथ हो, और एग्जीक्यूशन फास्ट हो। मैं बेसिकली आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ एंजल वन का दिया हूँ, क्योंकि एंजल वन और ग्रो मुझे जहाँ तक लगता है ये दो ही सब प्लेटफॉर्म है जो जिसका इंटरफेस था समझने में ईजी लगता है मुझे। मुझे ऐसे ईजी लगता है, आप देख लीजिए कौन सा क्या आपको ईजी लगता है। ऐसे बहुत सारे 4 एप्लीकेशन मैंने जो दिया है यहाँ पे। वैसे एंजल वन का लिंक दिया हूँ, आप यहाँ से डाउनलोड करते हो तो आपको कम ब्रोकरेज लगता है। ओके, चलिए पार्ट 4 पे चलता हूँ।
पार्ट 4 है क्या कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है। शुरू करने के लिए आपको चाहिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट और इंटरनेट प्लस स्मार्टफोन, बस इतना इनफ है। ये बेसिकली आपका डीमेट अकाउंट क्रिएट करने के लिए ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है, और ये बिल्कुल जेन्युइनली है क्योंकि हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ये लगता ही है। ओके, और आप ये श्योर रहिएगा कि आप जब भी अपना डीमेट अकाउंट खोल रहे हो तो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट सेम नाम से ही हो, क्योंकि अलग अलग नाम होने से भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, फिर डीमेट अकाउंट खुलता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, पार्ट 5 पे जानते हैं कि क्या है वो। तो दोस्तों जानते हैं पार्ट 5 में ट्रेडिंग से कितने टाइप होते हैं, जो कि मैं बहुत पहले वीडियो में बोल रहा था कि मैं आगे बताऊंगा आगे बताऊंगा। तो टाइम आ चुका है, चलिए आगे मैं बताता हूँ कि क्या क्या टाइप्स होते हैं। पहला इंटरडे ट्रेडिंग, सेम डे बाय एंड सेल, मतलब सेम डे आप खरीदो और बेचो स्टॉक्स को। फास्ट प्रॉफिट पर फास्ट लॉस भी हो सकता है, तो उसके बारे में भी अच्छे से स्किल करना, क्योंकि जितने भी टाइप्स हो उसमें भी अगर आप किसी स्किल पे मास्टरी कर लो तो वो और अच्छा होता है। जैसे नंबर 2 है स्विंग ट्रेडिंग। आप किसी स्टॉक को खरीद के 2 से 10 दिन होल्ड करते हो, जो बिगिनर के लिए बेस्ट है और सेफ भी है। ओके, और थर्ड आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला, महीनों सालों के लिए होल्ड करने वाला, जो वेल्थ बनाता है। जैसे कि आपने 10,000 रुपये का स्टॉक्स खरीदा, आपने सालों अपने पास रखा या महीने अपने पास रखा, फिर कुछ प्रॉफिट हुआ, फिर आपने उसे सेल कर दिया, जो कि आई गेस बिगिनर्स के लिए ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ही, कि प्रॉफिट हुआ तब उसने बेचा। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आप जब भी कोई स्टॉक खरीदते हो तो उसको वेट करो, एनालाइज करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए चलते पार्ट 6 पे क्या है। पार्ट 6 है चार्ट बेसिक्स सीख लो। जैसे कैंडल स्टिक, ग्रीन ऊपर गया, रेड नीचे गया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट क्या होता है जहाँ बायर्स एंटर होते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है जहाँ सेलर्स एंटर होते हैं। मतलब सपोर्ट में क्या होता है ना कि जहाँ बायर्स एंटर होते हैं तो वहाँ पे प्राइस और ऊपर जाता है, और रेजिस्टेंस होता है जहाँ पे सेलर एंटर होता है वहाँ पे प्राइस नीचे जाता है। ओके, तो आगे और चलते हैं कि ट्रेंड लाइंस, अपर ट्रेंड हो गया हायर हाई, मतलब कि प्राइस कहाँ तक हाई गया है, और डाउन ट्रेंड हो गया कि प्राइस कहाँ तक लो गया है। इंडिकेटर सिर्फ सिंपल यूज़ करना, आर एस आई, एम एस सी डी, मूविंग एवरेज, ज़्यादा इंडिकेटर्स ज़्यादा कंफ्यूजन डालते हैं। ओके, चलिए तो फिर आगे बढ़ते पार्ट 7 में। पार्ट 7 ये है कि बिगिनर स्ट्रेटेजी, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजियों का। स्टेप 1, ट्रेंड देखो, मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टेप 2, ब्रेकआउट या पुल बैक का वेट करो, रैंडम एंटर मत करो, कभी भी किसी ट्रेड में रैंडम एंटर मत कर जाना। पहले उस बारे में देखो कि वो कैसा बिहेव कर रहा मार्केट। ओके, ये होता है बिगिनर लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर ऐसे होते हैं कि पॉकेट में पैसा है, डीमेट अकाउंट में डाला, मार्केट में घुस गए। अरे भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है, बिजनेस करने गए हो ना भाई, ऐसे ही आप बिजनेस करोगे कभी कुछ नहीं कर पाओगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेप 3, स्टॉप लॉस लगाओ। स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक अमाउंट पे फिक्स हो जाता है कि वहाँ उससे नीचे नहीं जा सकता आपका लॉस, उस लॉस के नीचे आपका लॉस नहीं हो सकता। ओके, ये लॉस कंट्रोल करने सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ओके, स्टेप 4 पे चलता है, प्रॉफिट बुक करो, ग्रीडी मत बनो, नियति टारगेट पूरा हो जाए। एग्जिट, मतलब देखो बेसिकली इसका जो लाइन का मतलब मैं वो समझा देता हूँ आपको कि लालच मत करना। ओके, कि मान लो आपको आपका डेली टारगेट है कि मैं 10 पॉइंट प्रॉफिट लूँगा और निकल जाऊँगा, लेकिन आपका जब 10 पॉइंट हिट हो गया तो आप निकल जाओ तब। ओके, क्योंकि आप अगर ये वेट करोगे कि नहीं मैं सिर्फ 15 पॉइंट पर हटूँगा, तो ऐसे करने से आपका जो लालच बढ़ेगा और आप लॉस कर बैठोगे। इसीलिए अपना एक टारगेट रखो और उस टारगेट पे ही ट्रेडिंग करो, जो कि आपका प्रॉफिटेबल बनने में और अच्छा आपका इजी बनता है। चलिए आइए जानते हैं पार्ट 8 क्या है। ओके, लॉस कैसे अवॉइड करें, जो कि मैंने बताया था। ओके, इमोशनल ट्रेडिंग मत करो कि भाई ज़्यादा हैप्पी हो एक और बाई कर लेता हूँ, और अगर दुख हो कि भाई लॉस हो रहा है तो एक ट्रेडिंग और ले लेता हूँ जिससे मेरा प्रॉफिट हो जाए। इस तरीके से अगर ट्रेडिंग करो कभी ट्रेडिंग नहीं होगा। ट्रेडिंग जब भी करना है माइंड को काम रखना है। ओके, पेशेंस रखना है कि भाई अच्छा यहाँ पे मेरा लॉस हुआ है, ठीक है, या तो मार्केट से बाहर निकल जाओ उस दिन, या फिर अगर मार्केट पे रहना है तो मार्केट को सही से फिर से एनालाइज करो। ओके, ये नहीं कि मैं प्रॉफिट हुआ मैं और एक स्टॉक ले लेता हूँ, बाई कर लेता हूँ, लॉस हुआ भाई एक और ले लेता हूँ ताकि मैं प्रॉफिट कवर हो जाए। ये चीज़ मत करना। बोरो मनी कभी मत लगाओ, जैसे मैंने कहा। फोमो से दूर रहो। ओके, हर ट्रेड का प्लान बनाओ, डेली ओवर थिंक ट्रेडिंग मत करो। क्या होता है ना कि मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया, आपका 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ओके, फिर आपने सोचा क्या कि 1,000 रुपये से क्या होगा, 200-300 रुपये और प्रॉफिट करने जाता हूँ। तो उस चक्कर में क्या होता है ना, वो आप करने जाओगे ना, आप लॉस कर बैठोगे। डेली मैं मानो तो 1 से 2 ट्रेड इनफ होना चाहिए। ओके, ट्रेडिंग एक स्किल है, टाइम लगता है इसे सीखो अच्छे से, क्योंकि जो स्किल को आप सीखोगे तो आपको फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट देगा।
हो सकता है पहले आपको थोड़ा लॉस हो, बट एक चीज़ आपने सुना ही होगा कि बिना खोए कुछ पाया जाता नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि बिना डरे ट्रेडिंग कैसे करें। क्योंकि ऐसा भी होता है कि बहुत जन अगर लॉस होगा इस डर से ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तो इसके लिए भी मैंने कुछ ऑप्शन रखे हैं, आइए जानते हैं। जो पार्ट 9 में रिस्क फ्री प्रैक्टिस कैसे करें। ट्रेडिंग सीखने का सबसे सेफ वे होता है पेपर ट्रेडिंग एंड डेमो ट्रेडिंग। बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिसमें आप जाके आप डमी अकाउंट रहता है, आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, सीख सकते हो। मैंने जब ट्रेडिंग शुरुआत करनी चाहिए थी ना, तो मैं पहले यही करता था। आपको मैं सच बता रहा हूँ, मैं पहले यही करता था ताकि मैं अच्छे से ट्रेडिंग सीख पाऊँ। अब मैं लगभग 1.5 साल तक यही करता गया, तो मैं बहुत कुछ सीखा उसमें, पता है। यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू, मनी भाई, नियो स्टॉक्स। कम से कम 15 से 30 दिन आप प्रैक्टिस करो बता रहा है, लेकिन मैंने 1 1.5 साल प्रैक्टिस करा ताकि मैं बहुत कुछ सीख पाया कि मार्केट कैसा क्या बिहेव कर रहा है, कैंडल स्टिक पहचाना। ये करना बेटर होता है क्योंकि बिगिनर्स के लिए, ताकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओके, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। कमेंट में करके बताओ अगर आपको फुल फ्री ट्रेडिंग कोर्स चाहिए या लाइव एग्जाम्पल चाहिए, तो मैं वो भी बताऊंगा। ओके, अब मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। बहुत मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए फाइनेंशियल वीडियो बनाने के लिए, ताकि आपका वेल्थ क्रिएट हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मैं आपका लाइफ को गाइड करना चाहता हूँ कि वेल्थ कैसे मैनेज किया जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, हैव अ सेफ लाइफ।